हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग ज्ञान। आज की वीडियो में हम बात करेंगे jQuery CSS क्लासेस के बारे में। jQuery में अगर आपको CSS को मैनिपुलेट करना है तब आप यूज़ करेंगे CSS क्लासेस का। और इन CSS क्लासेस में मेन 3 मेथड्स हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट आर ऐड क्लास, रिमूव क्लास एंड टॉगल क्लास। ऐड क्लास हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी सिलेक्टेड एलिमेंट में कुछ ना कुछ क्लास ऐड करनी हो, तब हम यूज़ करेंगे ऐड क्लास का। सिमिलरली रिमूव क्लास तब यूज होगी जब एक सिलेक्टेड एलिमेंट में से एक क्लास रिमूव करनी हो। और रही बात टॉगल क्लास की, टॉगल क्लास दोनों की तरह बिहेव करता है। वो क्लास को ऐड भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है यूजिंग ओनली वन मेथड, दैट इज टॉगल क्लास। सो चलिए अब इनकी एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं, एक एक करके इनको समझ। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऐड क्लास मेथड के बारे में। ऐड क्लास में मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है, मैं आपको इसकी बॉडी भी दिखाती हूँ। बॉडी के अंदर मैंने 2 पैराग्राफ्स लिए हैं और एक बटन जिसको मैंने आईडी दी है B1। यहाँ पे मैंने कुछ क्लासेस भी क्रिएट की हैं, इनको हम एक एक करके हमारे सिलेक्टेड एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी jQuery की कोड की तरफ। यहाँ पे हम 3 स्टेप्स फॉलो करेंगे। पहला स्टेप होगा कि कैसे हम सिंगल क्लास को ऐड कर सकते हैं, दूसरा होगा ऐड मल्टीपल क्लासेस एंड थर्ड वन इज ऐड यूजिंग फंक्शन। सबसे पहले हम सिंगल क्लास कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सो यहाँ पे हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे, मैंने यहाँ पे P लिया है और उनमें क्लास को ऐड करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी क्लास ऐड कर सकते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया बॉर्डर्स। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप क्लास ऐड करेंगे वो डबल कोट्स में होनी चाहिए। मैंने इसको सेव कर लिया, क्लिक। सो आप देख सकते हैं कैसे मेरे बॉर्डर्स क्रिएट हो गए। ये था कि कैसे हम सिंगल क्लास को ऐड कर सकते हैं। अब वही अगर मुझे मल्टीपल क्लासेस को ऐड करना हो तो क्या करेंगे, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ और इसको हम कमेंट कर लेंगे। अब यहाँ पे बॉर्डर्स के साथ मुझे बीजी क्लास भी ऐड करनी है, तो मैं स्पेस देके अपनी क्लास का नाम लिख दूंगी, क्लिक। सो आप देख सकते हैं बॉर्डर्स के साथ मेरा बैकग्राउंड कलर भी विजिबल है। इस तरीके से आप मल्टीपल क्लासेस भी ऐड कर सकते हैं स्पेस देके। अब हम देखेंगे कि कैसे हम क्लास को ऐड कर सकते हैं यूजिंग फंक्शन। फंक्शन मेथड हम तब यूज करते हैं जब हमारी जो क्लासेस हैं उनके नाम सेम हो लेकिन सीरियल ऑर्डर डिफरेंट हो। जैसे पेयर 0, पेयर 1, इनके नाम सेम है, सिर्फ नंबर्स अलग हैं। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देके दिखाती हूँ आपको। मैंने लिखा P डॉट ऐड क्लास और इसके विद इन हम एक फंक्शन ओपन करेंगे जिसके अंदर मेरा एक वेरिएबल होगा n। n क्या रिप्रेजेंट करेगा, इन सीरियल नंबर्स को। मैंने इस फंक्शन को ओपन कर लिया और रिटर्न क्या करवाएंगे, हमारी क्लास का नाम, जिसको हम डबल कोट्स के विद इन लिखेंगे, पेयर अंडरस्कोर कंकैटिनेशन n। क्योंकि हमारा n वेरी करेगा इसलिए हम उसको प्लस करके लिखेंगे। मैंने इसको सेव कर लिया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं मेरे दोनों क्लासेस ऐड हो गए। पेयर 0 क्लास क्या कहती थी, कलर देना टेक्स्ट को, और दूसरा फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना। सो इस तरीके से आप सिंगल क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस या फिर फंक्शंस का यूज करके किसी भी क्लास को ऐड कर सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड की ओर, दैट इज रिमूव क्लास मेथड। इस मेथड में भी मैं सेम एग्जांपल लूंगी, लेकिन यहाँ पे एक बटन क्रिएट कर लेते हैं रिमूव नाम से। इसको मैं आईडी B2 दे देती हूँ। इन सभी को हम डिलीट कर देते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी एक क्लास को ऐड करके दिखाएंगे, बाद में फिर देखते हैं कि कैसे हम उसको रिमूव कर सकते हैं।
मैंने जैसे एक नॉर्मल एग्जांपल ली है, इसमें मैं बॉर्डर्स क्लास को ऐड कर रही हूँ। मेरी क्लास ऐड हो चुकी है। अब हमें देखना है कि कैसे मैं सेकंड बटन क्लिक करके इस क्लास को रिमूव कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं आईडी दूंगी सेकंड बटन की, डॉट क्लिक, फंक्शन ओपन किया और हमें रिमूव करना है पैराग्राफ से, तो p डॉट रिमूव क्लास। अब जिस क्लास को आपने रिमूव करना है आप उसका नाम देंगे और मैंने इसको सेव कर लिया। पहले ऐड किया, फिर बाद में रिमूव पे क्लिक करने से आप देख सकते हैं जो मैंने क्लास ऐड की थी वो क्लास रिमूव हो गई। ये था कि कैसे हम सिंगल क्लास को रिमूव कर सकते हैं। अब वही अगर आपको मल्टीपल क्लासेस रिमूव करनी है तो वो भी पॉसिबल है। तो मैं दोनों जगह मैंने इसको ऐड किया एंड देन रिमूव। ये बहुत इजी है। इसमें एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप रिमूव क्लास में कोई भी पैरामीटर नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट जितनी भी आपकी क्लासेस ऐड की गई हैं वो सब रिमूव हो जाएंगी। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे ये क्लासेस ऐड की गई हैं, अब रिमूव करने पे जो भी क्लासेस थी सब रिमूव हो गई। इस तरीके से आप बिना कोई पैरामीटर दिए भी अपनी क्लासेस को रिमूव कर सकते हैं। अब अगर मुझे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे किसी क्लास को रिमूव करना है तब हम कैसे करेंगे? तब हम यूज़ करेंगे फंक्शंस का। सो मैं क्या करूँगी, अब ऐड क्लास के थ्रू एक फंक्शन डिफाइन करूँगी जैसे हमने अभी किया था। एन एक वेरिएबल लिया और रिटर्न करवाएंगे हमारी क्लास को। ये मेरी क्लासेस ऐड हो चुकी हैं। अब मुझे एक सिर्फ इसी इंडेक्स के 0 इंडेक्स पे जो पैराग्राफ है उसकी क्लासेस को रिमूव करना है। यहाँ पे मैं फंक्शन ओपन करूंगी और इफ के अंदर कंडीशन दूंगी कि अगर मेरी n की वैल्यू 0 है तो क्या रिटर्न करवाए? मेरी क्लास का नाम। यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पेयर 0, इसको हम ब्रैकेट्स के अंदर डालेंगे। अब एल्स में अगर हमारी n की वैल्यू 1 हुई तो क्या रिटर्न करवाए वो? रिटर्न दैट स्ट्रिंग। मैंने इसको सेव कर लिया। सबसे पहले मैंने ऐड पे क्लिक किया और मेरी क्लासेस को ऐड कर दिया। रिमूव करने पे आप देख सकते हैं कि पहले इंडेक्स पे जो क्लास मैंने लगाई हुई थी कलर की वो रिमूव हो चुकी है। अब वही मान लीजिए मैंने n की जगह 1 कर दिया, तो ऐड एंड रिमूव। इस तरीके से आप फंक्शन का यूज करके किसी भी इंडेक्स पे किसी भी क्लास को रिमूव करवा सकते हैं। अब हम एक एग्जांपल करके देखते हैं जहाँ पे हम एक क्लास को चेंज करेंगे। मान लीजिए बाय डिफॉल्ट जो मेरा पहला p एलिमेंट है उसको मैंने क्लास दी हुई है बॉर्डर्स। बाय डिफॉल्ट ये क्लास मैंने उसको प्रोवाइड कर दी। अब मुझे क्या करना है कि इस क्लास को चेंज करके मुझे इसका बैकग्राउंड कलर सेट करना है। मतलब बॉर्डर्स क्लास की जगह मुझे बीजी क्लास सेट करनी है। तो उसके लिए हम दोनों मेथड्स का यूज करके इस टास्क को कंप्लीट कर सकते हैं। मैं इसको रिमूव करती हूँ। p एलिमेंट डॉट, सबसे पहले हम इस क्लास को रिमूव करेंगे बॉर्डर्स क्लास जो लगी हुई है, डॉट ऐड क्लास। कौन सी क्लास ऐड करनी है आपको? बीजी। सेव। जैसे ही मैं इस बटन को क्लिक करूंगी मेरी जो क्लास थी वो किस में कन्वर्ट होगी? बैकग्राउंड कलर में। लेकिन आप देख सकते हैं कि सेकंड पैराग्राफ में भी मेरी ये क्लास ऐड हो गई। लेकिन मैं तो सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ के लिए चाहती थी,
तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अपना सिलेक्टर चेंज कर देंगे और कॉलन डाल के लिख देंगे फर्स्ट, मतलब जो भी पी एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट है उसके ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज लगे। तो मैंने ऐड किया और यहाँ पे देखिए मेरे फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई हो गई। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट मेथड के बारे में, दैट इज टॉगल मेथड। ये क्लास बहुत ही इजी क्लास है, इसमें बस हमें एक बटन की ज़रूरत होगी। सो यहाँ पे हम रिमूव बटन को रिमूव कर देते हैं, टॉगल। अब हमें जो भी क्लास ऐड करनी है उसको साथ के साथ हम रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पी एलिमेंट के ऊपर टॉगल मेथड अप्लाई किया और बॉर्डर्स क्लास डाल दी, इसको सेव किया। अब जैसे ही मैं क्लिक करूंगी बॉर्डर्स ऐड हो गए, फिर से क्लिक करने पे बॉर्डर्स रिमूव हो गए। सो इस तरीके से आप टॉगल क्लास का यूज कर सकते हैं ऐड और रिमूव दोनों करने के लिए। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट CSS क्लासेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।